प्रदेश में इस वक्त भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में मेरी मौजूदगी है। मथुरा को लेकर भी एक अलग तरह की सियासत इस प्रदेश में देखी, लेकिन कुल मिलाकर मथुरा के मन में क्या है यही बताने की हमारी कोशिश बाइक रिपोर्टर में आपके लिए लेकर आई जाएगी अपनी खास रिपोर्ट में। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत को जीतने के लिए सौगंध ली जा रही है, कस्में खाई जा रही हैं। ऐसी कसम खाई है अन्य संकल्प के जरिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। उनकी ओर से अन्य संकल्प लेते हुए किसानों के लिए वायदों की बौछार कर दी गई है। उनके वायदों पर किसान कितना भरोसा करते हैं इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा, लेकिन उनके दावे में कितना है दम और इसको लेकर बीजेपी कैसे हमलावर है अखिलेश यादव पर उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। पक्षियों की चोंच पर बैठकर आकाश की यात्राएं करने वाला अन्न चुनावी राजनीति की मुट्ठी में कसा हुआ है। अखिलेश यादव की तनी हुई मुट्ठियों में अन्न है। ये अन्न की शपथ है, अन्न का संकल्प है। अखिलेश प्रण कर रहे हैं कि इस अन्न की सौगंध बीजेपी को इस बार परास्त करके मानेंगे। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। अन्न के बहाने अखिलेश किसानों के मजबूत कंधों का सहारा ले रहे हैं। अन्न के बहाने वो अपने आप को किसानों का हितैषी बता रहे हैं। अन्न के बहाने वो जता रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हुआ। अखिलेश के इसी मंच पर किसान नेता तेजिंदर सिंह बिक्र भी थे। बिक्र समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए। जिस समय लखीमपुर में घटना घटी थी, आपने इन्हें देखा होगा। कोशिश थी कि इन्हीं को कुचल दिया जाए। भगवान की कृपा थी कि इनकी जान बच गई। इनके ऊपर जो उस समय गाड़ी चढ़ाना चाहते थे, चोट तो इनको बहुत लगी और जब लोगों ने इन्हें देखा नीचे पड़े हैं तो लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। अखिलेश हर वो दांव आजमा रहे हैं जो उन्हें इस बार सत्ता के सिंहासन तक ले जाए। किसानों के साथ साथ वो छोटे दलों को भी अपने हक में ला रहे हैं। खबर है कि चाचा शिवपाल के साथ भी सीट शेयरिंग का उनका फॉर्मूला कामयाब रहा है। मगर अखिलेश पर बीजेपी हमलावर है। हर मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश सरकार के गुंडाराज का जिक्र करते हैं। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में एक भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया। साथ में ये भी कहते हैं कि पिछली सरकारों में फले फूले गुंडे माफियाओं की बीजेपी सरकार में जमकर ठुकाई हुई है। सब अपनी बिलों में घुस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। इधर बीजेपी हमलावर है, उधर समाजवादी पार्टी से गठबंधन न हो पाने की टीस में भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने अखिलेश पर तीखा हमला बोला है, ये कहते हुए कि अखिलेश की पूरी राजनीति उनके पिता की वजह से है। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं तो समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ
कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूं, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जब वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होनी चाहिए। चंद्रशेखर ने भले ही अखिलेश पर तीखा हमला बोला हो, मगर अखिलेश यादव ने संयमित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई की तरह अगर वो मदद करना चाहें तो चंद्रशेखर कर सकते हैं। वैसे 2 सीटों पर वो मान गए थे, बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उनके बोल बदल गए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं। चुनावी राजनीति का रंग गहराने लगा है। अभी तो न जाने कितनी सौगंध खानी है, कितनी कस्में उठानी है। यूपी का रण है, हाँ भीषण है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।